कटिहार से जो आए हाँ तो एक टिकट का 25 रुपया लिया, उसी लोकल ट्रेन का ही। हाँ। तो अभी यहाँ फारबिसगंज से जो है ना 50 रुपया ले रहा है एक टिकट का। तो 25 रुपया कहाँ देखे आप? 25 रुपया वेयर इज माई ट्रेन में, ऐप्स में। हाँ, अभी भी दिखा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी यही कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ओह, इस तरह का क्यों हो रहा है? हाँ ठीक ठीक। सोसाइटी रेलवे रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ हैं राखेचा जी और सरावगी जी, जो फारबिसगंज के रेलवे के सारी सिविल सोसाइटी के समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। ये सर जानना चाह रहे थे कि ये जो 25 और 50 रुपए की दो कैटेगरी की टिकट है फारबिसगंज से कटिहार जाने के लिए, इसका बेस क्या है सर? कोरोना काल के समय रेलवे ने इन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन डिक्लेयर किया था और इनकी नंबर के आगे जो है 0 लगा करके इसका भाड़ा जो है वो एक्सप्रेस का कर दिया था, जो अभी तक चालू है। इस मामले को लेकर के हम लोगों ने जो है बच्चा राखेचा जी ने, हमने DRCC के मीटिंग में भी प्रमुखता से उठाया था। तो उन लोगों का ये कहना था, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर का, कि ये व्यवस्था अभी सारे हिंदुस्तान में ही लागू है। रेलवे चूँकि डायरेक्ट भाड़ा बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ ट्रेनों को नॉर्मल फेयर में चलाया जा रहा है और कुछ का जो है जिनके नाम के आगे 0 लगा हुआ है संख्या के आगे, उसमें स्पेशल का भाड़ा लिया जा रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि हम लोग इसको हटाने का सोच रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत गए, अभी तक रेलवे में कोई प्रयास नहीं किया है। नहीं, वैसे तो हटाना चाहिए रेलवे को, जनता को असुविधाएं होती है, गरीब क्षेत्र है हमारा, तो इस पे तो ध्यान देना चाहिए और आप लोगों ने प्रयास भी किया। सर दूसरा ये दिमाग में कभी कभी प्रश्न आता है कि जिस तरह से हम डिमांड करते हैं या जनता आपसे डिमांड करती है ट्रेन की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि कटिहार से फारबिसगंज या फारबिसगंज से कटिहार कभी कभी 3 घंटा 3.5 घंटा ट्रेन ले लेती है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का मूल जड़ है रेलवे ट्रैक। सिंगल ट्रैक होने के कारण अधिक संख्या में ट्रेन का जो आना जाना होता है, क्रॉसिंग, ये बहुत ही जाम की समस्या रेलवे ट्रैक पे पैदा करती है। तो क्या कभी आप लोगों ने डबल ट्रैक का डिमांड किया? हम लोगों ने सबसे पहले तो पूर्णिया कटिहार के बीच में डबल ट्रैक का डिमांड किया और इसलिए किया कि सहरसा लाइन चलने से होगा, और अभी हम लोग फिलहाल इसलिए भी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि ये डबल ट्रैक होना है। डबल ट्रैक में रेलवे को ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और ये डबल ट्रैक समय की आवश्यकता भी है। डबल ट्रैक होने के बाद में जो गलगलिया अररिया चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन इधर चलेगी, तो अगर सिंगल ट्रैक आपका कहना सही है, सिंगल ट्रैक होने से ट्रेनें बहुत लेट होगी और नहीं चल सकेगी। हम लोग डबल ट्रैक की अब डिमांड कर रहे हैं। चलिए, खुशी की बात है आप डबल ट्रैक की डिमांड कर रहे हैं। और तीसरी बात ये जानना चाह रहे थे रेलवे में एक, कि ये सहरसा रेलवे लाइन जो 14 वर्ष का वनवास बोला जा रहा है शायद हमारे क्षेत्र में, ये कब तक ऐसा संभव होगा कि हम फारबिसगंज से सहरसा इस ट्रेन से जाएंगे? तो ये ना तो कटिहार के लोग बता रहे हैं ना समस्तीपुर के बता रहे हैं, और सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है और ये चलना चाहिए। और ये तो 14 साल का तो सहरसा वनवास है, ये 90 साल हो गया दरभंगा से लिंक टूटे हुए। 1934 के भूकंप से पहले फारसन दरभंगा ट्रेन चलती थी, वो उस समय जो बंद हुई अभी तक चालू नहीं हुई है। और अब तो सारा चीज़ बन गया है और ट्रेनें भी अनाउंस हो गई है, फिर भी नहीं चलाया जा रहा है। तो आज और कल जोगबनी में NI वर्क हो रहा है, हो सकता है जैसे और लोग अनऑफिशियली लोग बता रहे हैं कि नाम नहीं कि नहीं, ये 5-7 दिन में ही ट्रेनें स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, एक आम नागरिक के तहत मैं ये जानना चाह रहा था, समझिए एक आम नागरिक हूँ मैं, पटना बिहार की राजधानी हुई और सभी लोगों को पटना अमूमन जाना आना पड़ता है। आज देखा जाता है कि हम शाम को जब देव या कोई भी ट्रैवल्स कोच पकड़ते हैं तो 500 रुपये का टिकट पटना जाने का, 500 आने का लगता है, ठीक है। इतना सिचुएशन क्लियर ट्रैक है। पटना फारबिसगंज से आप सिमराही होकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा
से होकर के पटना ट्रैक एक सिंगल लाइन मिल सकता था हम लोगों को, जिससे किराए में भी बचत होती और सुविधा होती, राजधानी लोग काम करके भी लौट आ सकते थे। तो इस ओर सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है? ऐसी क्या समस्या आती है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, और जो ट्रैक को हमेशा ये घुमा करके आपको पटना से खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार और फिर फारबिसगंज एंट्री की ओर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये रास्ता तो अब चालू हुआ है, और पहले हम लोगों ने दोनों ने डिमांड की थी वहाँ, तो उसमें आश्वासन दिया कि 5 दिन तक वो इंटरसिटी जो कटिहार चलती है वो जोगबनी से चलेगी, और पिट लाइन के अभाव के अंदर में यहाँ पर ट्रेनें बढ़ नहीं रही है। अब तो पिट लाइन भी सेंक्शन हो गया जोगबनी, और ये एमपी साहब ने भी अनाउंस किया था कि ये इंटरसिटी 5 दिन चलेगी, और अभी तो चल नहीं रही है। अफसोस की बात है कि अभी तो इंटरसिटी अनाउंस के बाद भी नहीं चल रही है, और ये नई जो ट्रेन इस लाइन से जो चलेगी उसमें एक पटना जाएगी। जैसा कि हम ये देखना चाह रहे थे, और सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी एक ट्रेन जो है इसी रेल ने अनाउंस की है, जो जोगबनी से खुलकर दानापुर तक जाएगी। इसका रूट जो है फारबिसगंज से जो है सरायगढ़, दरभंगा, हाजीपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी, और इसमें लगभग 8 घंटा लगेगा। तो जहाँ तक समय की बात है, तो ये ट्रेन भाया कटिहार जाए या भाया समस्तीपुर जाए, समय बराबर सही लगना है। बस यही है कि पटना नहीं जाके ये ट्रेन दानापुर जाएगी। हाँ, पाटलिपुत्र दानापुर दोनों ही जगह जाएगी। तो ये ट्रेन वैसे सुविधाजनक है, लेकिन पूरी डे जर्नी है, और ये इंटरसिटी भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन सेम डे वापस नहीं होगी, दूसरे दिन सुबह वहाँ से वापस होगी। चलिए धन्यवाद। ये देखना चाह रहे थे, जैसा कि पहला प्रश्न था कि 25 और 50 रुपये का 2 टिकट फारबिसगंज से कटिहार की ओर। गरीब जनता, सीमांचल की जो अति पिछड़े क्षेत्र से आया करते हैं, रेलवे को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे 2 सीनियर और काफ़ी सम्मानित सिविल सोसाइटी प्रेजेंटेशन रेलवे में हैं अपने फारबिसगंज में, जो काफ़ी सुलझे हुए हैं। इनका भी मांग और डिमांड रहा है हमेशा, रेलवे को इसको पूरा करना चाहिए और समझना चाहिए समय क्या कहता है। धन्यवाद। भाई साहब, देखा गया है कि 25 रुपये और 50 रुपये 2 कैटेगरी के किराया फारबिसगंज से कटिहार लग रहा है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कि भारत सरकार ने जनता को ही 2 कैटेगरी में लगता बांट दिया है। अच्छा, ठीक है। जो कोविड में जब किराया बढ़ा था, तो चलो स्पेशल ट्रेन के नाम पर लोग दे रहे थे और गाड़ी चल रही थी। अब तो पूरे भारत में कोविड नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोविड ख़त्म हो गया है कोविड। उसके बावजूद अगर किराया 25 और 50 है कटिहार और जोगबनी में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और यहाँ की जनता पर एक बोझ है और अन्याय है। जो आम जनता इसको सहन कर रही है, तो यहाँ की सीमांचल की जनता को मैं दाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अब तक इस बोझ को सह रही है और इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, यहाँ के विधायक मंत्रियों के लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि वो एक बार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि एक ट्रेन में 25 रुपया और दूसरी ट्रेन में 50 रुपया किराया लोग दे के चल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के 2 लोग, जिसका नाम राखेचा और सरावगी के नाम से हैं, वो इस रेलवे डिपार्टमेंट में पदस्थापित हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो उनका इस ओर कोई प्रयास नहीं है जनता के लिए? नहीं, उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर जो जनप्रतिनिधि है ना यहाँ के, ये निकम्मा जनप्रतिनिधि, जिसको मुर्दा कहा जाए और या जिसको निकम्मा कहा जाए, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, और ये जनता ऐसे लोगों को चुन के लोकसभा विधानसभा भेजती है कि जो आज तक ये खामोशी अख्तियार की हुई है। अब तक तो इस पर तो जो अगर बंगाल होता तो समझ लिए कि बहुत जबरदस्त आंदोलन हो जाता। ये तो हमारे जनप्रतिनिधि की मतलब बुजदिली कहिए, इसको निकम्मापन कहिए, या यहाँ के अधिकारियों की सुस्ती कहिए कि जो लापरवाही हो रही है, वो यहाँ की जनता, आम जनता इसको ढो रही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर।